हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ये होता क्या है? ये हम लोग का एक सीक्वेंस एंड सीरीज नंबर है। तो देखो, ए सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड एन एपी। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस जिसका टर्म इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, तो उस सीक्वेंस को हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, देन 14। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो 2 डिफरेंस है या नहीं? तो ये हम लोग का एपी है। तो एपी का जो सीक्वेंस है इस तरह से होता है: ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरह से हम लोग का सीक्वेंस बढ़ते जाता है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? d इक्वल टू डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, t2 माइनस t1। यहाँ पे t3 माइनस t2 या t4 माइनस t3। तो हर एक में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तब जाके ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर? तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। बस इतना आप लोग को याद रखना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सबको सॉल्व करने के लिए। तो ये a जो होता है ये पहला टर्म होता है, n माइनस वन होल इंटू डी। डी का मतलब जो है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ गिवन एपी। यहाँ पे a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, d 10 दिया हुआ है, फाइंड t10। ठीक है, तो t10 हम लोग का जो tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। तो t10 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है? 3 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू 10 है, ये 10 माइनस वन होल इंटू डी का वैल्यू है कितना? 2। तो ये हो गया 3 प्लस 10 माइनस वन 9, 9 इंटू 2 18। तो 18 प्लस 3 इक्वल टू 21। तो t10 का वैल्यू कितना आएगा? 21। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? 20, 25, 30 अप टू 100 तक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू है कितना? 20, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। क्लियर? अब हम लोग को निकालना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। तो यहाँ पे tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है? tn इज इक्वल टू 100 है, इम्प्लाइड tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन, a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी इज इक्वल टू 100, इम्प्लाइज a इक्वल टू 20 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन होल इंटू डी का वैल्यू कितना है? 5 इक्वल टू 100, इम्प्लाइज 20 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो, 5n माइनस 5 इक्वल टू 100, इम्प्लाइज 5n इज इक्वल टू 100 माइनस 5 को दे लिया प्लस 5 और प्लस 20 को दे लिया माइनस 20। तो इम्प्लाइज 5n इक्वल टू 100, या 100 प्लस 105 माइनस 20, 105 माइनस 20 कितना होता है? 85। इम्प्लाइज n इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 17। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हुआ? 17। तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 17। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72, 70, 68, 66 इज 40। तो यहाँ पे देखो, ये जो सीक्वेंस है 72 है, देन 70 डिक्रीज हो रहा है। तो कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है? हम लोग का -2 है, हाँ या नहीं? 70 माइनस 72 माइनस 2, 68 माइनस 70 -2, 66 माइनस 68 -2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है? -2 है। और a का वैल्यू a इक्वल टू 72, हाँ या नहीं? ठीक है, तो tn इक्वल टू 40 दिया हुआ है, tn इक्वल टू 40। तो इम्प्लाइज
फॉर्मूला हम लोग का पुटअप करो ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी इक्वल टू 40 implies a equal to 72 plus n minus 1 होल इंटू डी इक्वल टू कितना है -2 इक्वल टू 40 implies 72 minus 2n plus 2 is equal to 40 implies minus 2n equal to 40 minus 2 minus 72 implies minus 2n equal to 40 minus 74 implies minus 2n equal to minus 34 minus cancel implies 2n equal to 34 implies n equal to 17 n का वैल्यू कितना आया 17 that means 17 term of the sequence is 40 17 term of the sequence is 40 clear. Next, the 10th term of an AP is 41 and 18th term is 73. Find AP. तो यहाँ पे जो 10th term पूछा है A10 equal to 41 sorry the 10th term of an AP is 41 तो A10 दिया 41 और A18 term A18 equal to 73 ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला है an का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी सेम tn इक्वल टू an देखो सेम फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी ये फॉर्मूला पुटअप करके आप लोग निकाल सकते हो आंसर. तो यहाँ पे इम्प्लाइज A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस वन कितना होगा 9d ठीक है इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 41 और सेकंड जो है A18 यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 17d इक्वल टू दिया हुआ है 73. ये हो गया क्वेश्चन 1 और ये हो गया क्वेश्चन 2. अब दोनों को सॉल्व कर दो माइनस कर दो. यहाँ पे माइनस करने से ये साइन चेंज हो गया यहाँ पे साइन तो ये दोनों कैंसिल हो गया 9d माइनस 17d कितना होगा -8d इक्वल टू माइनस यहाँ पे 41 माइनस 73 कितना होगा यहाँ पे माइनस का था 73 41 माइनस 32 माइनस कैंसल इम्प्लाइड d इक्वल टू 32/8 इक्वल टू 4. d का वैल्यू कितना आया 4. d का वैल्यू अगर 4 आया तो a का वैल्यू कितना होगा पुटअप कर दो इम्प्लाइज a प्लस यहाँ पे पुटअप करो 9 इंटू 4 36 इक्वल टू 41 इम्प्लाइज a इक्वल टू 41 माइनस 36 इम्प्लाइज a इक्वल टू 5. a का वैल्यू आया 5. तो रिक्वायर्ड एपी कितना होगा रिक्वायर्ड एपी जो सीक्वेंस रहेगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5 देन a प्लस डी 5 प्लस डी कितना होगा 5 प्लस डी 5 प्लस 4 9 देन 5 प्लस 2 इंटू डी 5 प्लस 2 8 5 प्लस 2 इंटू 4 8 ठीक है. देन 5 प्लस 3 इंटू 4 12 इस तरह से बढ़ते जाएगा. तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड एपी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इन सीरीज 357 363 369 डॉटेड व्हाट विल बी द 10th टर्म. तो 10th टर्म कितना होगा तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है a इक्वल टू 357 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू माइनस करो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म तो कॉमन जो डिफरेंस है वो है 6
क्लियर। तो यहाँ पे 10th टर्म पूछा है, 10th टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस वन होल इंटू डी। ए का वैल्यू है 357 प्लस 10 माइनस वन कितना होता है 9, 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6। तो यहाँ पे सॉल्व कर, ये हो गया 357 प्लस 9 6 या 54। अब ऐड करो, 357 प्लस 54 इक्वल टू 411। तो 10 टर्म का वैल्यू आ जाएगा 411। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करते हैं। आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, उस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कोई भी एपी हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।